फ्रेंड्स नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कुमार सानवी स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। सर, आज जो आपके लिए फ़्लैट मैं लेके आया हूँ वो इंडिपेंडेंट फ़्लैट है। इंडिपेंडेंट फ़्लैट का मतलब है हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट, नीचे स्टिल पार्किंग दी गई है, उसके ऊपर 4 फ्लोर बनाए गए हैं। इसमें हम लोग जो लिफ्ट और कार पार्किंग दे रहे हैं, बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई है। ये फ्लैट रजिस्ट्री वाले फ्लैट है और आप इस पर लोन ले सकते हैं। 80% के आसपास आपका इसमें लोन हो जाएगा। और ये जहाँ पे लोकेशन है, जहाँ पे ये फ्लैट है, ये आपका रामा पार्क, द्वारका मोड़, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली में आता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन, फिर हम फ्लैट के अंदर आएंगे और बारी बारी से हम आपको सारी चीज़ दिखाएंगे। और हाँ, ये फ्लैट जो है वो 100 गज में बना हुआ है, 3 BHK फ्लैट्स हैं। आइए, ये जो सामने रोड आपको दिख रही है 30 फीट की रोड है। यहाँ से सीधे स्ट्रेट जाके राइट लेंगे तो सामने आपका मेट्रो लाइन आ जाएगा। और 30 फीट की रोड, बहुत साफ़ सुथरी। मैं दूसरी तरफ की भी रोड आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप इस तरफ की रोड है, थोड़ा आगे चल के दिखाएं। सुबह में राइट में जो बिल्डिंग बनी हुई है ये सब दिखाएं। तो बहुत अच्छी लोकेशन पे ये फ्लैट है। मैं आपको बिल्डिंग की एलिवेशन दिखाता हूँ। ये हमारी बिल्डिंग की एलिवेशन है। ये जो प्लॉट की जो फेसिंग है वो आपका नॉर्थ और साउथ है। जैसे ही हम बिल्डिंग में एंट्री लेते हैं, यहाँ पे रैंप बना दिए गए हैं। जैसे हम बिल्डिंग में एंट्री लेते हैं, ये हमारा साउथ फेसिंग होगा। बिल्डिंग से हम बाहर निकल रहे हैं तो ये हमारा नॉर्थ फेसिंग होगा। बिल्डिंग में घुसे ये साउथ है, बाहर निकलेंगे नॉर्थ होगा। और ये जो पूरा पार्किंग का एरिया देख रहे हैं, इसमें सिर्फ 4 गाड़ी आनी है, बिकॉज इंडिपेंडेंट फ्लैट है। सिर्फ 4 गाड़ी की पार्किंग है। इसमें लिफ्ट लगाई गई है। और अगर मैं नीचे की फ्लोरिंग भी दिखाऊं आपको, तो आप देखिए जो टाइल्स नीचे लगाया गया है बहुत ही शानदार लुक दे रहा है। बहुत कम पार्किंग में इस तरह का काम आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर अगर आप देखें तो फॉल सीलिंग की एक बेहतरीन डिज़ाइन, और ये इसलिए भी दिया गया है कि आप अगर कोई छोटा मोटा गैदरिंग करना चाहते हैं तो इसमें आप जो बर्थडे है या एनिवर्सरी है, कुछ भी वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से पीछे तक आपको पार्किंग एरिया मिलता है। पूरी फॉल सीलिंग की डिज़ाइन नीचे भी करके दी गई है, ताकि अगर कोई आप पार्टी फंक्शन करें तो उसमें लुक अच्छी आए। उसके बाद यहाँ हमने लिफ्ट लगाया है। और ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं, ये आपका स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाई गई है। यहाँ से हमारा स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाता है। मैं ये आपको ले आता हूँ स्टेयर्स से आज। हालांकि 3 BHK की फ्लैट है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ये स्टेनलेस स्टील की यहाँ पे रेलिंग लगाई गई है। और जो स्टेयर्स भी है उसका भी जो लेंथ है और जो इसकी हाइट है वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी कंफर्टेबल। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, ये आपका लिफ्ट का एरिया मिलता है। इस तरह के यहाँ पे टाइल्स लगाई गए हैं। MCB बॉक्स यहाँ लगाया गया है। जैसे ही हम फ्लैट में एंट्री लेते हैं तो ये जो डायरेक्शन है हमारे सामने वो ईस्ट फेसिंग है। बाहर निकलेंगे तो वेस्ट फेसिंग होगा। तो जो फ्लैट है वो हमारा ईस्ट और वेस्ट फेसिंग है, और जो बिल्डिंग है वो नॉर्थ और साउथ फेसिंग है। अगर मैं लेआउट दिखाऊँ यहाँ पे खड़े होके, तो ये हमारा पूरा लिविंग रूम, डाइनिंग रूम जिसको बोलते हैं वो है। इसमें आपको जो सोफ़ा है उसके लिए भी प्लेसमेंट है, और इस तरफ आपका डाइनिंग के लिए भी आपका स्पेस मिलता है। इस तरफ हमने किचन दिया है। एक बेडरूम आपको यहाँ मिल जाता है, और उसके बाद 2 बेडरूम, जिस तरफ आपने रोड देखा है, 2 बेडरूम आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। इसके साथ अटैच वॉशरूम है, और यहाँ एक हमने कॉमन वॉशरूम दिया है। तो सबसे पहले मैं ड्राइंग का एरिया दिखाता हूँ। इस तरफ आ जाइए शुभम। टाइल्स, वेट्रीफाइड टाइल्स इसमें लगाई गई हैं। और अगर मैं ओवरऑल आपको दिखाऊं तो पहले मैं ऊपर दिखाता हूं। फॉल सीलिंग की जो डिज़ाइन है वो इसमें दी गई है। और ये इसका जो आपको साइज़ मिलता है ड्राइंग कम लिविंग रूम का, ये तकरीबन आपका 17 बाई 11 का आपको साइज़ मिलता है। मैं दिखाता हूँ आपको कि ये वाली जो प्लेसमेंट है, यहाँ आप सोफ़ा लगा सकते हैं। बीच में आपका कॉफ़ी टेबल आएगा। और चूंकि यहाँ किचन दिया गया है तो ये जो स्पेस यहाँ आपको मिल जाएगा वो डाइनिंग टेबल के लिए मिलता है। यहाँ इस तरह के यहाँ पे वॉलपेपर लगाए गए हैं। यहाँ आपको स्प्लिट एसी का ऑप्शन मिलता है, वायरिंग करके दी गई है। ये आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। ये साफ्ट यहाँ पे दिया गया है ताकि
जो नीचे से ऊपर तक पूरे शाफ्ट ओपन होता है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ बड़ा सा टीवी पैनल लगाया गया है, बहुत ही डिसेंट लुक में, वुडन डिज़ाइन में, ये आपको यहाँ मिल जाता है। और ऊपर आपने जो अभी फॉल सीलिंग देखी है उसमें कॉब लाइट और एलईडी लाइट्स दोनों लगाई गई हैं। उसके बाद चूँकि ड्राइंग रूम है तो यहाँ पे स्टोरेज दिया गया है, थोड़ा क्लोज करके दिखाएं शुभम। इसके ऊपर ये जो आर्टिफिशियल ग्रास रखे गए हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है इसको। स्टोरेज बेसिकली यहाँ पे मिलता है, आप इसे अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये स्टोरेज आपको यहाँ मिलता है, यहाँ भी आपको स्टोरेज मिल जाता है। एक चीज़ और दिखाऊं मैं, यहाँ इंटरकॉम लगाया गया है। इंटरकॉम का जो मकसद होता है लगाने का कि जब पार्किंग में कोई आते हैं वहाँ पे बेल लगी हुई है तो यहाँ से आप सुन पाएंगे कि आपके सो जो मिलने आ रहे हैं वो कौन है, आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं आप, यहाँ से यहीं पे बटन होता है, इसे आप प्रेस करेंगे तो जो पार्किंग का जो मेन गेट है, जो दरवाज़ा है, वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसको दिखाने से, इसके दिखाने के बाद आइए शुभम मैं इनको कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ। यहाँ एक कॉमन वॉशरूम दिया गया है, इसका पर्पस बता देता हूँ। हालांकि यहाँ जो कॉमन वॉशरूम है ये इस रूम के साथ भी, रूम दिखाएं एक बार, इस रूम के साथ भी यूज़ हो जाएगा और कॉमन भी यूज़ हो जाएगा। दिखाइए अब। इस तरफ राइट में हमने जो सीट है वो लगाई गई है और ये सामने आपको ये जो वॉश बेसिन दिया गया है, टैप्स यहाँ सारे लगाए गए हैं, ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, उसके लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। और जो जल बोर्ड का पानी आता है उसके लिए अलग टैप्स है। ऊपर आपके शावर लगाए गए हैं और ऊपर इस तरह के डिज़ाइन में दे दिए गए हैं, उसमें लाइट्स लगाई गई है। और इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ स्पेस छोड़ा गया है जो शाफ्ट में ओपन होगा, यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। यहाँ जो सोप होल्डर है वो भी दिया गया है। और गीज़र का पॉइंट्स एक बार दिखाइए शुभम इधर। यहाँ आपको गीज़र का पॉइंट्स मिलता है, ये टॉवल होल्डर भी यहाँ लगाए गए हैं। उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ अपने किचन की तरफ। ये हमारा किचन का एरिया है। इसमें जो माइका लगाया गया है आप देख पा रहे होंगे इस तरह का, और ग्रेनाइट जो यूज़ किया गया है, ब्लैक कलर का ग्रेनाइट यूज़ किया गया है। सामने जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चिमनी है उसके लिए स्पेस दिया गया है, हम लोग लगा के दे रहे हैं। और ये जो डायरेक्शन होगा, आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं अगर आप ऐसे खड़े हैं तो यहाँ आपको स्पेस मिल जाता है। ये सारे कैबिनेट्स बनाए गए हैं जिसमें आपको स्पेस मिलता है। ये सारा आप देखें यहाँ पे मिलता है आपको, ये भी सारे आपको जो स्पेस है उसकी कमी नहीं खलेगी, स्टोरेज की कमी नहीं खलेगी, बहुत सारे स्पेसेस में दिए गए हैं। ये सारा स्पेस आपको मिलता है। आरओ के लिए यहाँ आप, हालांकि यूटेंसिल्स जब हम यहाँ पे क्लीन करते हैं तो उसे भी आप क्लीन करके ऊपर रख सकते हैं और अदरवाइज़ फिर इसको आरओ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ इस तरह के डिज़ाइन भी दिए गए हैं, क्योंकि अगर आप यूटेंसिल यहाँ पे अगर क्लीन कर रहे हैं तो जो पानी का छींटा है वो बाहर ना जाए, इसलिए डिज़ाइन में इसको बना दिया गया है। उसके बाद ये जो स्पेस यहाँ मिलता है, अगेन आप इसमें खाली सिलेंडर रख सकते हैं। यहाँ कटलरी वेयर के लिए स्पेस दिया गया है, ये आपके प्लेट्स के लिए हैं, नीचे भी आपको प्लेट्स के लिए ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद अगर आप बड़ा कंटेनर यूज़ करते हैं तो उसके लिए यहाँ जगह दिया गया है, यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है। और इधर भी सेम जो कटलरी वेयर के लिए है वो 3 कैबिनेट्स यहाँ दिए गए हैं। ये देखिए, ये 3 कैबिनेट्स आपको दिया गया है। अगर आप सिलेंडर रखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ स्पेस है, नीचे सिलेंडर आ जाएगा, इसे यहाँ पे होल्ड करने के बाद ये आपका कनेक्ट हो जाएगा आपके चूल्हा से। और उसके बाद यहाँ मैजिक कॉर्नर दिया गया है, सो हम क्लोज करके दिखाएं इसको थोड़ा। ये मैजिक कॉर्नर है, आप कुछ भी स्टोरेज अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं। और ऊपर इस तरह की लाइट्स लगाई गई हैं। अब चलिए मैं आपको लिए आता हूँ फर्स्ट बेडरूम में। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। इसमें भी विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई हैं और ये जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा लुक वॉलपेपर का। ऊपर डिज़ाइन इस तरह से फॉल सीलिंग के,
स्प्लिट एसी का ऑप्शन यहाँ दिया गया है और इस रूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो छोड़ा गया है। और ये जो एरिया दिया है ये आप एज अ पूजा रूम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने स्टोरेज दे दिए हैं, आप इसको स्टोरेज चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं। आप अगर इसको आप हटा दें तो पूजा रूम के लिए आपको बड़ा सा स्पेस मिलता है, या आप चाहें तो इसके ऊपर भी मंदिर का स्पेस निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूरा आपका स्पेस मिल जाता है, बहुत अच्छे से मंदिर रूम यहाँ पे बनाया जा सकता है। सो हम थोड़ा नज़दीक आएँ, स्पेस एक बार दिखाएं, दूर से थोड़ा छोटी लग रही होगी, तो ये वाला स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने सेकेंड बेडरूम में, जिससे आपकी बैल्कनी की भी एंट्री है। ये आपका सेकेंड बेडरूम है। अगेन इसमें वॉलपेपर इस तरह के लगाए गए हैं और ऊपर जो डिज़ाइन है इसी से मैच करवाता हुआ फॉल सीलिंग के डिज़ाइन, ये चाहे उसमें कॉब लाइट्स हो एलईडी लाइट्स हो, दोनों लगाई गई हैं। बहुत ही प्यारा लुक। ये विंडो बड़ा सा दिया गया है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ विंडो एसी का प्रोविज़न दिया गया है, आप यहाँ पे एसी विंडो लगा सकते हैं। ये आपकी बैल्कनी की एंट्री है। अगर हम बैल्कनी में खड़े हैं तो इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ होगा। सो हम एक बार इधर से आएँ, ये दिखाएं आप इधर से। ये पूरा आपको बैल्कनी का एरिया मिलता है। यहाँ से वो जो टैप लगाए गए हैं वहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। और जो टाइल्स लगाई गई है वो फुल वॉल टाइल्स लगाई गई है। उसके बाद मैं आपको ले आता हूँ अपने मास्टर बेडरूम में, जिसके साथ अटैच वॉशरूम भी दिया गया है, वार्डरोब भी है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है और बहुत ही डिसेंट वॉलपेपर यहाँ लगाए गए हैं। आप देखिए टाइल्स विट्रीफाइड यूज़ की गई है और ऊपर जो डिज़ाइन है फॉल सीलिंग का, आपके इस मास्टर बेडरूम की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाता है। और इसके साथ भी आपको बैल्कनी की एंट्री मिल जाती है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ यहाँ जो वार्डरोब दिया गया है, ये पूरा फुल वॉल वार्डरोब यहाँ मिलता है आपको। ये पूरा स्पेस मिल जाता है, इसमें सेल्फ भी लगाए गए हैं, यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है। इसी के साथ हमने अटैच वॉशरूम यहाँ दिया है, वह दिखाएं सो हम। ये वॉशरूम दिया गया है, इसमें आपके जो गीज़र के पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए गीज़र के पॉइंट्स। यहाँ आपको शावर मिल जाता है। यहाँ डाइवर्टर लगाए गए हैं जिससे ठंडा पानी गर्म पानी आपको मिलेगा एक ही टैप से। और ये डायरेक्ट पानी जो आती है जल बोर्ड का, उसके लिए यहाँ लगाया गया है। ये वॉश बेसिन आपका आ गया। यहाँ टॉवल होल्डर भी लगाए गए हैं। गीज़र का पॉइंट्स हमने दिखा दिया। और ये आपका अगेन एक टॉवल होल्डर यहाँ मिल जाता है और वेंटिलेशन के लिए वहाँ प्रोविज़न दिया गया है और ऊपर इस तरह के डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स ओवरऑल अगर मैं इस फ्लैट की बात करूं तो ये जो हमारा फ्लैट है 3 BHK का फ्लैट 100 स्क्वायर यार्ड में 100 गज का 3 BHK इंडिपेंडेंट फ्लैट, हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट मिलता है। टोटल इसमें 4 फैमिली रहेंगी, 4 फ्लैट है, नीचे गाड़ी की पार्किंग है, लिफ्ट लगी हुई है। और इसका जो लोकेशन है वो रामा पार्क में है, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली में ये आता है। कभी आप देखने आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। इसका जो प्राइस अगेन हो सकता है मिस्टेक से प्राइस रह जाता, इसका जो प्राइस हमने रखा है 46.5 लाख इसका हमने प्राइस रखा है। 46.5 लाख रुपए हमें ये फ्लैट आपको मिलता है मेट्रो स्टेशन से सिर्फ आधी किलोमीटर की दूरी पे। बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी के साथ घर से बाहर भी निकलेंगे तो आपको ई रिक्शा या ऑटो है या कैब है वो मिल जाएगा। रोड बाहर की बहुत ही साफ़ सुथरी 30 फीट की रोड। तो कभी आप देखने आना चाहते हैं तो आइए, मोस्ट वेलकम। हम आपको फ्लैट दिखाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे कस्टमर केयर का नंबर है। और अगर ये फ्लैट आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। और कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट में डालें। तो फ्रेंड्स हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।